हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको ट्वेल्थ केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 4 नंबर की बात है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मेरे भाई, टॉपिक है हम लोग का नार्मलता एवं मोलरता में संबंध स्थापित कीजिए। फ्रेंड्स, इनके बीच संबंध क्या होता है हमें पता है कि नार्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता होता है, और इसी को इस वीडियो में हम प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से निपटाते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले हम लोग मोलरता का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है इसका फॉर्मूला, यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो देख लीजिए। दोस्त, मोलरता का फॉर्मूला होता है, मोलरता बराबर होता है, ऊपर होता है विलेय का भार, विलेय का भार डिवाइडेड बाय विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो लिख लीजिए विलेय का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान दोस्त, आणविक द्रव्यमान के स्थान पर आप अणुभार भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्त। और इनटू में हो जाएगा विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन लिख लीजिए, विलयन का आयतन। आयतन और विलयन का आयतन यहाँ पर दोस्त हम लोग लीटर में लेकर चलेंगे, और जब लीटर में रहेगा तो यही फॉर्मूला रहेगा। यदि दोस्त यहाँ पर मिले लीटर में होता तो यहाँ पर ऊपर हमें 1000 से गुणा करना पड़ता। ठीक है दोस्त, लेकिन लीटर में है तो ऐसे ही रहेगा। इतना करने के बाद दोस्त अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे विलेय का आणविक द्रव्यमान है इसको हम लोग इस साइड बुला लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर बटे में तो इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो दोस्त हम लोग का समीकरण क्या हो जाएगा, मोलरता मोलरता इनटू में हो जाएगा, इधर आकर ये गुणा में हो जाएगा विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो लिख लीजिए विलेय का आणविक द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऊपर तो वही रहेगा विलेय का भार, तो इसको लिख लीजिए विलेय का भार, और नीचे क्या रहेगा फ्रेंड्स, ये तो इधर आ चुका है विलयन का आयतन, तो इसको लिख लीजिए विलयन का आयतन। इसको दोस्त हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फ्रेंड्स, इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मलता का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, देख लीजिए। तो लिखेंगे नॉर्मलता नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता में भी दोस्त ऊपर क्या होता है, विलेय का भार। ठीक है, तो ये विलेय का भार लिख लेंगे, विलेय का भार डिवाइडेड बाई नीचे होता है विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, और इनटू में हो जाएगा आपका विलयन का आयतन। ठीक है, इसमें भी होता है नीचे विलयन का आयतन, बस आणविक द्रव्यमान की जगह यहाँ पर तुल्यांकी भार हो जाता है नॉर्मलता में। ठीक है, विलयन का आयतन। और इसको दोस्त हम लोग लीटर में लेकर चलेंगे, लीटर में लेकर चलेंगे तो यही फॉर्मूला रहेगा। यदि ये मिली लीटर में होता तो ऊपर हमें 1000 से गुणा करना पड़ता। ठीक है दोस्त, तो हम क्या करेंगे दोस्त, इस बार ये जो विलेय का तुल्यांकी भार है इसको इधर बुला लेंगे नॉर्मलता की साइड। ठीक है, तो इधर आकर गुणा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये समीकरण हमारा दोस्त, नॉर्मलता इंटू विलेय का तुल्यांकी भार। तो लिख लीजिए
विलेय का तुल्यांकी भार। और इधर क्या बचेगा फ्रेंड्स, इस साइड विलेय का भार तो ऊपर ही रहेगा, तो विलेय का भार लिख लीजिए। और बटे में क्या बचेगा, ये तो इधर आ चुका है विलयन का आयतन, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए विलयन का आयतन। फ्रेंड्स इतना करने के बाद समीकरण 1 को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो विलेय का भार बटा विलयन का आयतन का मान कितना है, मोलरता गुणे विलेय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो दोस्त हम लोग समीकरण 1 से इतना का मान हम लोग इतना रख सकते हैं, मोलरता गुणे विलेय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपल समीकरण 1 से समीकरण एक से हम लोग क्या करेंगे, विलेय का भार बटा विलयन का आयतन का मान इतना रख देंगे, ठीक है। तो आइए रख देते हैं, इधर तो यही रहेगा इस साइड नॉर्मलता गुणे विलेय का तुल्यांकी भार, तो इसको लिख लेते हैं नॉर्मलता गुणे विलेय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार इधर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मोलरता गुणे विलेय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं मोलरता गुणे विलेय का आणविक द्रव्यमान, तो लिख लीजिए आणविक द्रव्यमान। अब दोस्त इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तुल्यांकी भार का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। क्या होता है उसको देख लीजिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए तुल्यांकी भार का फॉर्मूला। तो विलेय का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है दोस्त विलेय का आणविक द्रव्यमान बटा संयोजकता, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए विलेय का आणविक द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान के स्थान पर आप अणु भार भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नीचे हो जाएगा आपका वैलेंसी यानी कि संयोजकता। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स कि विलेय के तुल्यांकी के भार के स्थान पर ये वाला फॉर्मूला रख देंगे, ठीक है। तो दोस्त हम लोग का समीकरण क्या हो जाएगा देख लीजिए, अब हम लोग का समीकरण हो जाएगा नॉर्मलता गुणते विलेय का तुल्यांकी भार, उसके स्थान पर ये वाला रख देंगे विलेय का आणविक द्रव्यमान बटा संयोजकता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विलेय का आणविक द्रव्यमान बटा संयोजकता। संयोजकता हो जाएगा इधर, और बराबर की इधर तो यही रहेगा मोलरता गुणे विलेय का आणविक द्रव्यमान, तो इसको लिख लेते हैं मोलरता गुणे विलेय का आणविक द्रव्यमान। अब दोस्त यदि दोनों साइड देखेंगे तो विलेय का आणविक द्रव्यमान है, ठीक है, तो इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों इधर संयोजकता 1 करके है यानी कि बटे में, तो इधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं नॉर्मलता बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, संयोजकता को इधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा मोलरता इंटू संयोजकता हो जाएगा, ठीक है।
संयोजकता हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में तो इधर आके गुणा में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता। फ्रेंड्स क्या हमें जो प्रूव करना है वही आ चुका है क्या? यस सर, बिल्कुल वही आ चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है दोस्त।